ऐसा एक परीक्षा है जिससे आप डॉक्टर होने के लिए क्वालिफाई होते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो काबिल भी हैं बहुत सारे, उनको भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। इतना बुरा लगता है कि एक तरीके से वैसा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। इस बार जो बच्चे जितना डीमोटिवेट होते जा रहे हैं ना, तो वो एक सरकार को एनटीए को रोक लगानी चाहिए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। नीट जो अभी परीक्षा संपन्न हुआ, उसके जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें 67 बच्चों के मार्क्स फुल मार्क्स आए हैं। सवाल इसी पर है और मसला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ नीट के छात्र हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा, छात्रों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, छात्रों को क्या परेशानी होगी। जी बताइए, नीट में जो 67 बच्चों के आए हैं तो कहीं ना कहीं धांधली का आरोप लग रहा है और कई गार्जियन भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो इससे आप एक छात्र होने के नाते आप इसको क्या समझते हैं? सर बिल्कुल आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इतने सारे बच्चों के एक साथ आना, नीट ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे 2 साल लगातार कड़ी मेहनत करके प्रिपेयर करते हैं और 690 तक लाने की भी कोशिश करते हैं, बट फुल मार्क्स लाना 67 बच्चों के लिए 720 आउट ऑफ 720 बहुत बड़ी बात है सर। अच्छे से अच्छे बच्चे नहीं ला पाते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए, देखना चाहिए कैसे हो रहा है ये। और मेरा तो बस यही कहना है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो काबिल भी हैं बहुत सारे, उनको भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। ये छात्रों के कहीं ना कहीं मनोबल पर भी असर पड़ता है आपको? मनोबल पे भी असर पड़ रहा है, बिल्कुल सर। क्योंकि अगर इतने झज्जर का एक सेंटर है, हरियाणा के झज्जर में एक सेंटर है, वहाँ पर 7 बच्चों के फुल मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा ऐसे में। तो बिल्कुल सर, जो सच में रियलिटी में मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से भी आते हैं, सब लोग तो एक समान नहीं हो सकते। तो इसमें बात ये है कि बच्चे जो कि इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके 720 ना आके और इतने सारे बच्चों के एक साथ 720 आना एक बड़ी बात है। इसमें एक और जो लूप होल्स है कि ग्रेस दिए गए हैं बहुत बच्चों के, जिनके पेपर देर से शुरू हुए, तो उनको ग्रेस देने का कोई पैमाना नहीं है। किसी को 67 नंबर दिया, किसी को 90 दिया, किसी को कुछ दिया। नीट तो ऐसा परीक्षा है जिससे आप डॉक्टर होने के लिए क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, डॉक्टर होना पूरे देश की जिम्मेदारी लेना, एक किसी के जीवन के को सुरक्षित करना होता है डॉक्टर होना। और अगर नीट के एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है तो फिर इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं रहते सर। नीट में कथित धांधली को लेकर एक और छात्र हमारे साथ में हैं, ये भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं कि ये धांधली जो मतलब आरोप लग रहे हैं नीट पर, तो इससे छात्रों के मनोबल पर असर तो पड़ता ही है और कई ऐसे मेधावी अच्छे छात्र होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिनको कहीं ना कहीं बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सर, मोदी गवर्नमेंट से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बैठाई जाए जिसमें कि सारे जितने भी मेंबर्स हैं एनटीए के और जो लीडर्स हैं, उनकी एक मीटिंग बैठाई जाए और हम उन्हें 10 से 15 दिन के अंदर ही अपना जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट सर 650 680 ला रहे हैं, वो भी एक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर पेरेंट हमें कितने डिफ़िकल्टीज़ के साथ यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन भेजते हैं, जो कि सर मैं खुद बिहार से यहाँ पे आया हूँ। और सर जिस अनुसार उन्होंने ग्रेस मार्किंग दी है, जो कि सर 60 to 80 इवन 120 to 130 मार्क्स, इवन दे आर गिविंग द ग्रेस मार्क्स। सो सर ग्रेस मार्क्स के लिए किसी के फर्स्ट अटैम्प्ट में मान लीजिए मैं 420 आया मेरे, तो मान लीजिए मुझे 150 से 2 मार्क्स करने के लिए एक बच्चे को एक ड्रॉप लगती है और आप 150 से 200 नंबर 60 to 80 नंबर आप ग्रेस मार्किंग दे रहे हो। इसके लिए जांच की मांग भी हो रही है, लेकिन आपने सरकार से मांग भी की है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो और भी बेहतर छात्र कर सकते हैं? सर जैसे कि जो डिसीजन लिया जाएगा, ऑब्वियसली वो अगले साल आने वाले जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल होगा उनके लिए। अब क्या डिसीजन लिया जाएगा ये बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में है। इवन सर सो मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर जस्ट बिकॉज ऑफ द कट ऑफ्स दैट्स गोइंग टू बी इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ tensed in parents that they're doubting their children, which is not the cause of the students, it's the main responsibility of the NTA, the examination organization. So we have to take a strong legal actions against that. We are not demanding anything, something like
striking against the organization, but we want a proper justice so that the students, those who are preparing right now, they have a security that yes, these things if do not continue next year, we could give our best so that our parents, those who have sent us from far off places, इतना ज़्यादा मुश्किल उनके लिए नहीं हो पाए। नीट में कथित धांधली को लेकर के हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं जिनसे बात करते हैं कि इससे क्या असर पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई वो तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत, साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन अगर रिज़ल्ट में ऐसा होगा तो बच्चों के मनोबल पर भी असर पड़ता है। इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ और भी छात्र हैं। जी बताएं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के अगर मामले आएंगे तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर आगे क्या होगा? हाँ, मतलब कि हम 11th में हैं, हम 2026 में नीट का अपना अटेम्प्ट देंगे। उसमें अभी जैसे ही सारी न्यूज़ आ रही है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है 720 के लिए। जैसे अगर किसी बच्चे के बहुत सारे बच्चों के 695 कुछ आए हैं और उनको देखा है बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पूरे मार्क्स दिए जा रहे हैं, 720 पूरे दिए जा रहे हैं। हम लोग मतलब कि इतना बुरा लगता है कि अगर जेन्युइनली हम लोग को 720 आने होते हैं। से एम्स में 50 सीट्स हैं डेरी, हाँ जी, उसमें अगर 60 इतने सारे बच्चों को 720 दे रहे हो, इतने कम सीट्स में तुम सबको अकोमोडेट कर रहे हो। और ऑलरेडी जेन्युइन वाले बच्चों के लिए बहुत कंपटीशन है, क्योंकि हमारे लिए कैटेगरीज भी हैं। और मतलब कि अगर मान लो 50 सीट्स हैं एम्स में, हमारे लिए बस उसमें से 30 या 25 है, बाकी सब तो बाकी कैटेगरीज को जा रहा है। वो हम लोग के लिए और ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं उतनी तैयारी कि हम ऐसे स्कोर में लाएँ ताकि हमारा हो जाए, और अचानक से फिर बोले कि ग्रेस मार्क्स देकर उनको किया जा रहा है। अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे, अच्छे कॉलेज हमें। इससे क्या होगा कि जिनको एक्चुअली 720 मिले हैं बिना ग्रेस के, अगर उनको 60 से 67 बच्चे और एम्स में 50 सीट है, तो बाकी के 17 बच्चे मान लो वो छूट गए जिनको असली में 720 आया, उनके लिए तो फिर बहुत गलत होगा। तो हमारे लिए कितना मतलब कि एक तरीके से वैसा डीमोटिवेटिंग हो जाता है कि इतना ज़्यादा करने का फ़ायदा ही क्या अगर तुम ग्रेस मार्क्स देकर ही आगे बढ़ा रहे हो। जी जी। जैसे बोर्ड्स में भी मतलब कि होता है, ठीक है, अलग अलग पेपर्स देते हैं बच्चों को, बट जैसे स्कूल में होता है कि सबको बच्चों को सेम पेपर दिया जाता है और उनमें से ही बच्चे दिखाते हैं कि कौन टॉपर है और कौन एवरेज स्टूडेंट या फिर कोई भी। मैं किसी को वैसा नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे को इतने अच्छे मार्क्स मतलब कि स्कूल में कभी नहीं आए, बोर्ड्स में आ गए थे बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसमें अगर सबको एक ही पेपर मिल रहा है, सबका एक ही मिल रहा है, जब उसमें दिख रहा है कि इसको इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हो? अगर वो डिज़र्व नहीं करता, डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है, देन वाई? और अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने सेकेंड अटेम्प्ट में करके दिखाएगा। मान लिया उसका पूरा साल वेस्ट हो गया और कुछ गड़बड़ी हो गई जैसे OMR फिलिंग में, वैसे तो उससे वो मिस्टेक से समझेगा और फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करके लाएगा उसको जितने मार्क्स डिजर्विंग है। अगर ही नोज ही नहीं उसको 720 चाहिए तो वो 720 लाएगा अगले साल। अभी उसको अभी वैसे देकर करने का क्या? और मतलब कि पेपर आया भी है कि न्यूज़ मतलब कि देखा भी है कि पेपर लीक हो गया था और 30 लाख के पेपर बिके हैं हर पेपर। ये हुआ मतलब कि अभी आरोप है इस तरह का, ऐसा भी बहुत सारे बोल रहे हैं। अगर इतना ही कर रहे हो तो हमारा मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या? हमारा तो फ्यूचर ऐसे ही कौन है? और वो जब डिज़र्व नहीं करते, इफ़ यू आर मेकिंग देम डॉक्टर्स, अगर वो डॉक्टर्स बनेंगे तो हम लोग जैसे बहुत सारे अभी भैया भी आए थे हमसे मिलने, ही गॉट 692 नीट में और वो बिना ग्रेस मार्क्स वाले हैं। वो डिज़र्विंग थे, उनका सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड ड्रॉप था, उन्होंने कर दिया, उनको वो डिज़र्व करते थे, वो जानते थे, ही गॉट इट। नीट में 67 सीटों में धांधली का मामला जो आ रहा है उसके लिए CBI जांच की भी मांग की जा रही है और बच्चे तो मांग कर ही रहे हैं। बच्चों के अभिभावक, उनके माता पिता भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य का सवाल है। इसी पर बात करने के लिए एक बच्चे की माता जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस पर मतलब एक अभिभावक के तौर पर वो क्या मांग करती हैं सरकार से।
देखिए हमारा तो यही मानना है कि इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए आगे से, फिर नहीं तो कोई बच्चे या तो नीट का एग्ज़ाम देने से डर जाएंगे, बच्चे एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। और इस बार जो बच्चे जितना डीमोटिवेट होते जा रहे हैं ना, तो वो एक सरकार को एनटीए को रोक लगानी चाहिए। अगर उन्होंने 15-20 मिनट के बदले नंबर दिए हैं तो टाइम के बदले टाइम बच्चों को देते हैं ना। 15-20 मिनट का था तो 15-20 मिनट के बदले 15-20 मिनट और दे देते बच्चों को। लेकिन ये तो नहीं है ना कि जो एक काबिल बच्चा है, जिसके एक्चुअल में पढ़ाई करके मेहनती बच्चे के 720 नंबर आए हैं, ठीक है, वो बच्चा तो पीछे रह जाएगा। और जिसको 600 जिसके बच्चे 600 जिसके 660 होंगे उसको 60 नंबर ग्रेस मार्किंग मिली तो वो 720 पे पहुंच गया। लेकिन ये तो गलत हुआ ना। तो जिस बच्चे ने एक्चुअल मेहनत करके 720 लिए हैं उसी को मिलना चाहिए ना। तो ये सब एनटीए को रोक लगानी पड़ेगी कि अगर वो टाइम मैनेजमेंट उनसे गलती हुई थी तो बच्चों को 15-20 मिनट की जगह 15-20 मिनट ही दिए जाते। बच्चे के मिनट के बदले में ग्रेस मार्किंग नहीं दी जाती है। आपको क्या पता बच्चा 20 मिनट के बदले में, क्या पता उसको 20 मिनट में 5 ही क्वेश्चन कर पाता। वो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर पाएगा। क्या पता उसको 20 में से 5 ही प्रश्न आते। आपको नहीं लगता कि अगर इस वजह से ग्रेस मार्क्स की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा? बहुत सारे बच्चे होंगे, कल को हमारा बच्चा भी होगा, क्या पता कल को कुछ और हो। लेकिन ये गलत है ना। एजुकेशन है उसको सही लेवल से चलाओ ना एजुकेशन को। एक तो बच्चा 2 साल इतनी कड़ी मेहनत करता है, उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि मुझे 18 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। लेकिन 18 घंटे पढ़ने वाला बच्चा तो 720 लाया, लेकिन 4 घंटे वाला भी जो 660 पे पहुंचा वो अपने आप 720 पे पहुंचा दिया एनटीए ने। ये कैसे? सरकार से मांग हो रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर किसी कमेटी अलग से बनानी चाहिए इसके लिए, ताकि जो सही मामला है, जो सच है, वो सामने आना चाहिए। तो सच ही तो सामने आना चाहिए ना, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल सच नहीं आ रहा ना कि ग्रेस मार्किंग हुई है, कहाँ पर हुई, कितने बच्चों की हुई, ये सब तो सच नहीं आ रहा सामने अभी तक। जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।